Hello everyone, this is Munami Das. In our last session, I discussed about the various methods of educational psychology. There are mainly three methods of educational psychology, that is introspection method, observation method and experimental method. And also there are some other methods of educational psychology. So in our last session, I discussed one of the method of educational psychology, that is introspection method. I hope you all are understand this introspection method. So today I discuss about another methods of educational psychology, that is observation method. So whoever joined the session for the first time, please subscribe the channel and press the bell icon that you can get the future videos. So let's start the observation method. So first of all, it is necessary to know that how the question put it in the examination. So first one is write a short note on observation method of educational psychology. This is the one kind of question that asked in the or that will ask in the examination. Another way, that write the merits and demerits of observation method. So that kind of question will ask. So let's discuss the observation method. So introspection method is the oldest method of educational psychology, and this observation method is also called the traditional method used in psychology or educational psychology. Or this observation method is also called the method of objective observation. Means in this method, individual's behavior is observed by the trained observer. जो trained observer होते हैं वो एक पर्सन और एक इंडिविजुअल का जो बिहेवियर पैटर्न होता है उसको ऑब्जर्व करते हैं. So observation literally means looking outside or externally about oneself. एक इंडिविजुअल की जो आउटर वर्ल्ड है, एक्सटर्नली वो कैसे बिहेवियर कर रहा है और कैसे वो प्रिटेंड कर रहा है कि दिखा रहा है, या फिर बिहेवियर जो होता है वो उसको ऑब्जर्वेशन कहा जाता है. मीन्स एक इंडिविजुअल का आउटसाइड जो एक्सटर्नल है उसको ऑब्जर्वेशन लिटरली बोला जाता है. दिस मेथड ट्राइज टू स्टडी ह्यूमन नेचर बाय ऑब्जर्विंग एक्सप्रेस्ड बिहेवियर इन वेरियस सिचुएशन. मीन्स ये जो ऑब्जर्वेशन मेथड है ये एक इंडिविजुअल का जो नेचर है, मीन्स वो क्या करता है, कैसे करता है, कैसे काम करता है, कैसे एक डिफरेंट सिचुएशन उनमें से कैसे रिएक्ट करता है, उन सब का स्टडी करता है. ओवरऑल एक इंडिविजुअल को स्टडी करता है और ऑब्जर्व करता है कि वो कैसे क्या कर रहा है. Next, observation is one of the basic method, which means that an individual's behavior, that is a person's bodily gestures, facial expression and other bodily action is observed. Means ये ऑब्जर्वेशन मेथड जो है वो एक बेसिक मेथड है जो एक इंडिविजुअल होता है, एक इंडिविजुअल का बिहेवियर. अभी बिहेवियर कैसा हो सकता है, उसका गेस्चर हो सकता है, बॉडीली गेस्चर हो सकता है, फेशियल एक्सप्रेशन हो सकता है, और अदर्स जो एक्शन होता है उसको क्या करता है, स्टडी करता है. मीन्स अगर सिंपली बोला जाए तो ये बोल सकते हैं कि ये जो ऑब्जर्वेशन मेथड है ये एक इंडिविजुअल का ओवरऑल बिहेवियर स्टडी करता है. एक इंडिविजुअल क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, और उसका जैसे कि मैंने अभी अगर कुछ
फॉर एग्जाम्पल मैंने कुछ अभी बात बोली, अगर मैंने वो बात पोलाइटली बोली है तो अगर वो पोलाइटली बोलने के साथ मेरा फेशियल एक्सप्रेशन भी क्या होगा, पोलाइटली होगा। या अगर मैंने कोई बात पोलाइटली बोला और मेरा फेशियल एक्सप्रेशन मैंने एंग्री रखा या फिर गुस्से में रखा, तो वो क्या होगा, डिफरेंट होगा, क्योंकि मैंने कुछ एक बात बोली और मैंने कुछ और प्रिटेंड किया, मीन्स कुछ और दिखाया, तो डिफरेंट हो जाएगा ना। सो उसको ऑब्जर्व करना बोलते कि हम लोगों ने कैसे ऑब्जर्व किया। या फिर हम लोग ऐसे बोलते हैं ना, फॉर एग्जांपल इफ़ वी मीट वन पर्सन फॉर द फर्स्ट टाइम, उसका हम लोग क्या करते हैं, उसका बिहेवियर देखते हैं, गेस्टर्स देखते हैं, कैसे बात कर रहा है, कैसे कर रहा है। उसके बाद हम दूसरे इंसान के साथ अगर बात करेंगे, उसी इंसान की बात जिससे हम लोग फर्स्ट टाइम मिले, तो हम लोग क्या बोलेंगे, ये इंसान तो बहुत अच्छे से बात करता है, बहुत अच्छा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा बोलते हैं ना। क्यों बोलते हैं, क्योंकि हम लोगों ने ऑब्जर्व किया उस इंसान की बॉडीली गेस्चर और फेशियल एक्सप्रेशन को, कि वो बात कैसे करता है, लोगों के साथ इंटरेक्ट कैसे करता है। सो दैट इज़ कॉल्ड द ऑब्जर्वेशन मेथड बेसिकली। सो आई होप यू अंडरस्टैंड द दिस meaning of observation method. So next, the nature of observation method. So हम लोग observation method की nature क्या क्या हो सकते हैं, means this nature is also from the meaning, means meaning में से ही nature आता है। वैसे जैसे कि study the behavioral aspect, means it is the observation method which help an individual to study the behavioral aspect of the individuals, means एक इंडिविजुअल की क्या क्या बिहेवियरल एस्पेक्ट हो सकता है, कैसे बिहेवियर करता है, कैसे वो प्रिटेंड दूसरों के साथ बात करता है, कैसे उसका मोड होता है, उन सब के बारे में स्टडी करने में हेल्प करता है। सो नेक्स्ट वन इज इट इज़ द ऑब्जर्वेशन मेथड व्हिच हेल्प टू अंडरस्टैंड द various events and the circumstances of events. एक इवेंट मीन्स एक इवेंट में क्या क्या कैसे हुआ, क्या हुआ, उसको समझने में हेल्प करता है। मीन्स इवेंट, अगर इवेंट बोलेंगे तो एक पार्ट ले सकते हैं, लाइफ के एक पार्ट ले सकते हैं कि कोई एक इंसिडेंट हुआ, उस इंसिडेंट में एक इंसान ने कैसे बिहेवियर पैटर्न दिखाया, कैसे रिएक्ट किया, कैसे उसको हैंडल किया, वो सब इन दिस अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इवेंट में आ जाएगा। हेल्प टू नो द रियलिटी ऑन द पर्सपेक्टिव ऑफ अदर्स, मीन्स ये ऑब्जर्वेशन मेथड जो है ये हेल्प करता है एक इंडिविजुअल को कि अदर्स की पर्सपेक्टिव एक सिचुएशन में क्या हो सकती है, या फिर अगर एक सिचुएशन दिया जाए और एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन दिया जाए, उस प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ द इंडिविजुअल डिफरेंसेस ऑल रिएक्ट डिफरेंटली। सो इट इज़ द ऑब्जर्वेशन मेथड व्हिच हेल्प एन इंडिविजुअल टू नो द पर्सपेक्टिव्स ऑफ अदर्स क्या क्या जो और लोग होते हैं वो क्या कैसे सोच सकते हैं, कैसे उस सिचुएशन में वो लोग क्या आइडिया आ सकता है, वो हम लोग इमेजिन कर सकते हैं। सो दैट इज़ ऑब्जर्वेशन मेथड। देन नेक्स्ट वन इज़ मैनिपुलेशन। सो मैनिपुलेशन मीन्स अगर हम लोगों ने एक इंसान को और उसकी बिहेवियर को स्टडी करने की कोशिश की, तो वो जो इंसान है एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन थी, उस इंसान की प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में क्या रिएक्शन हो सकता है और क्या इफ़ेक्ट उस इंसान में पड़ सकता है, उसे मैनिपुलेशन कहा जाता है। सो हम लोग इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। सो दोज आर द मेन नेचर ऑफ ऑब्जर्वेशन मेथड। सो नेक्स्ट वन इज टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशन मेथड। The first type is direct and indirect observation. So direct observation means agar if we observe an individual directly
that is called direct observation. And if we are observe one person indirectly, so इसको that is called indirect observation. For example, इसका एग्जाम्पल ऐसे दे सकते हैं कि डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन की एग्जाम्पल यही होगा कि a teacher observed the behavior pattern of the student in the classroom. मीन्स क्लासरूम में स्टूडेंट का बिहेवियर क्या है उसको डायरेक्टली ऑब्जर्व किया जाता है, सो उसको डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन बोला जाता है. और इनडायरेक्टली क्या होगा? आउटसाइड द क्लासरूम, हाउ वन स्टूडेंट बिहेविंग, दैट इज ऑब्जर्व्ड बाय द टीचर. मीन्स एक स्टूडेंट को क्लासरूम के बाहर एक टीचर ने ऑब्जर्व किया, कैसे बिहेवियर कर रहा है, जो क्लासरूम में था वो बाहर है या नहीं, वो इनडायरेक्टली होता है. मीन्स डायरेक्टली में जो जिसको ऑब्जर्व किया जाता है उसको पता होता है कि वो ऑब्जर्व हो रहा है. जैसे कि क्लासरूम में पता होता है स्टूडेंट को कि टीचर ऑब्जर्व करेगी तो अच्छे से रहना है. इनडायरेक्टली होगा कि बाहर तो ऐसा कोई फेयर नहीं है, ना कोई टीचर है कोई है, तो हम लोग क्या करते हैं इनडायरेक्टली नेचुरल बिहेवियर शो करते हैं. सो it is called indirect observation. Next one is planned and unplanned observation. So planned or unplanned observation is also another types of observation method. In the planned means in this planned observation, the who will go to the observation means जो observe करेगा उस वो प्लान करेगा कि क्या क्या ऑब्जर्व करना है, कैसे करना है. एंड दे ऑल्सो ऑब्जर्व द सब्जेक्ट मीन्स स्टूडेंट्स और इंडिविजुअल इन द लेबोरेटरी सिचुएशन. एक्सपेरिमेंट किया जाता है ना, वैसे ही प्लान करके एक्सपेरिमेंट जो किया जाता है या फिर ऑब्जर्व किया जाता है उसको पता है, दोनों को पता है, जो ऑब्जर्व कर रहा है और जिसको ऑब्जर्व होगा दोनों को पता है कि ये प्लान्ड है, उसी दिन ऑब्जर्व होगा, तो इसको प्लान्ड बोला जाता है, पहले से जो प्लान किया हुआ. अनप्लान्ड मीन्स दैट इज़ नॉट प्लान्ड एंड जिसको ऑब्जर्व किया जाएगा उसको पता नहीं है कि उसको ऑब्जर्व किया जाएगा, इनडायरेक्टली ऑब्जर्व करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड अनप्लान्ड ऑब्जर्वेशन. Next one is participation and non-participation observation. So in the participation observation, one individual is participating the seminar and also we call group discussion, and they know that they are observing by the teacher or other person. So participation observation में क्या होता है कि जो ऑब्जर्व करेगा वो भी पार्टिसिपेट करता है इवेंट में, या फिर कोई वर्क हो रहा है, सेमिनार हो रहा है, ग्रुप डिस्कशन हो रहा है, उसमें वो ऑब्जर्व होगा, उसको पता है, और जो ऑब्जर्व करेगा वो भी इसी में शामिल होगा, मीन्स इन्वॉल्व होगा. नॉन पार्टिसिपेशन मीन्स इसमें जो ऑब्जर्व करेगा वो फिजिकली प्रेजेंट नहीं होगा, किसी और के थ्रू हो सकता है या फिर सीसीटीवी के थ्रू वो ऑब्जर्व कर रहा होगा. सो फ्रॉम दिस टाइप ऑफ ऑब्जर्वेशन बेस्ट इज इंडायरेक्ट, अनप्लान्ड एंड नॉन पार्टिसिपेशन. मीन्स डायरेक्ट में, प्लान्ड और पार्टिसिपेशन में क्या हो सकता है कि वन इंडिविजुअल कैन हाइड देयर नेचुरल बिहेवियर. एक इंडिविजुअल उसका जो नेचुरल बिहेवियर है वो छुपा भी सकता है. जैसे कि अगर किसी स्टूडेंट को पता है कि उसको ऑब्जर्व किया जा रहा है तो वो क्या होगा, नेचुरल जो बिहेवियर है वो नहीं होगा. जैसे कि हो सकता है वो बात करते टाइम थोड़ा ज़ोर से बात करे, या फिर थोड़ा सा फ्रेंड्स के साथ थोड़ा क्लास में इनडिसिप्लिन हो. अगर पता हो कि ऑब्जर्वेशन हो रहा है तो वो नेचुरल बिहेवियर शो नहीं कर सकता है. लेकिन इनडायरेक्ट में क्या होता है, वो उसको पता नहीं है कोई ऑब्जर्व कर रहा है, तो वो उसका नेचुरल जो बिहेवियर है वो बाहर आ सकता है. सो दोज आर द टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशन मेथड. आई होप यू ऑल understand these types of observation method.